जय श्रीमन नारायण। तो हमारा श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन में दूसरा अध्याय चल रहा था। उसमें हम श्लोक 59 तक पढ़ चुके थे और उसका अर्थ समझ चुके थे। आज हम श्लोक 60 पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। यतता ही अपि कौन्तेय पुरुष्या विचित्तता इंद्रियाणि प्रथमाधीन हरन्ति प्रशभम मना। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती है। ही पद यहाँ क्या भाव है? ही पद यहाँ देहली दीपक न्याय से इस श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाता है। पिछले श्लोक में यह बात कही गई है कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाला पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त न होने से क्या हानि है। इसके उत्तर में इस श्लोक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उसे बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती है। अतएव उनकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती, और चूंकि इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य के मन को हर लेती है, इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार ही पद से पिछले और अगले दोनों श्लोकों के साथ इस श्लोक का संबंध बतलाया गया है। इंद्रियाणि पद के साथ प्रथमाथिनी विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? प्रमाथिनी विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है, तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही नहीं करती रहती। यहाँ यततः और विचित्तः इन दोनों विशेषण के सहित पुरुष पद का मनुष्य का वाचक है और अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? जो पुरुष शास्त्रों के श्रवण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उनसे इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु जिसकी विषय शक्ति का नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाचक यहाँ यतता और विचित्ता इन दोनों विशेषण के सहित पुरुष पद है। इनके सहित अपि पद का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि जब ये प्रमथनशील इंद्रियां विषय शक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य के मन को भी बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं, तथा तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। अतएव स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। तानि शर्माणि संयम युक्ता अशित मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ इंद्रियों के साथ सर्वाणी विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखाने के लिए सर्वाणी विशेषण दिया गया है, क्योंकि वश में न की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में विघ्न उत्पन्न कर सकती है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति वश में करना चाहिए। समाहित चित्त और भागवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहने का क्या भाव है? इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होता
तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधन का पतन हो जाता है और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहित चित्त और भगवत परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। छठे अध्याय के ध्यान योग के प्रसंग में भी यही बात कही गई है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? श्लोक के पूर्वार्ध में इंद्रियों को वश में करके संयत चित्त और भागवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। उसी कथन के हेतु रूप से इस उत्तरार्ध का प्रयोग हुआ है। अतः इसका यह भाव समझना चाहिए कि ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके मन और इंद्रियों को संयमित कर बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसके मन सहित इंद्रियां वश में की हुई होती है उसी साधक की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके मन सहित इंद्रियां वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। अतः मन और इंद्रियों को वश में करना साधक के लिए परम आवश्यक है। उपयुक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में न करने से और भागवत परायण न होने से क्या हानि है, यह बात अब 2 श्लोकों में बतलाई जाती है। ध्येयतः विषयान् पुंसः संग तेषु उपजायते, संगात् संजायते, कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात ही नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुष के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। परम दृष्ट्वा निर्वर्तते से भगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अत्यंतता भाव बतला चुके हैं, इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मनों में न्यूनधिक रूप में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है उस समय उनके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की इच्छा, प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। यही आसक्ति से कामना को उत्पन्न होता है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। क्रोधात् भवति शमोह, समोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रञ्चति। क्रोध से अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध से उत्पन्न होने वाले अत्यंत मृद भाव का क्या स्वरूप है? जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगा पीछा नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न सम्मोह का अर्थात अत्यंत मृद भाव का स्वरूप है। सम्मोह से उत्पन्न होने वाले स्मृति विभ्रम का क्या स्वरूप है?
जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मृड भाव बढ़ जाता है तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उसे यह ध्यान नहीं रहता है कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और तब क्या कर रहा हूँ। इसलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वह काम में नहीं ला सकता, उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसी समूह से उत्पन्न हुए स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नष्ट हो जाना और उस बुद्धिनाश से मनुष्य का अपने स्थिति से गिर जाना क्या है। उपयुक्त प्रकार से स्मृति में विभ्रम होने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का न रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग कर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूर्खता आदि दोष आ जाते हैं। अतएव उसका पतन हो जाता है। वह शीघ्र ही अपनी पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में या नरक में जाना पड़ता है। यही बुद्धिनाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना है। इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में जिसके मन और इंद्रियां वश में होते हैं ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। राग द्वेष वियुक्त तु विषयान इंद्रिया चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तू पद का क्या भाव है। पूर्व श्लोक में जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं होती है ऐसी विषयी मनुष्य की अवनति का वर्णन किया गया है। अब 2 श्लोकों में उससे विलक्षण जिसके मन इंद्रिय वश में किए हुए हैं ऐसे विरक्त साधक की उन्नति वर्णन किया जाता है। इस भेद का घोतक यहाँ तू पद है। विधेयतात्मा पद कैसे साधन का वाचक है। जिसका अंतःकरण भली भांति वश में किया हुआ है ऐसे साधक का वाचक यहाँ विद्यात्मा पद है। ऐसा साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना क्या है। साधारण मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, उनके वश में नहीं होती। उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे होते हैं। इस कारण उन इंद्रियों के वश में होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित का विचार न करके किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता रहता है, उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। किंतु उपयुक्त साधक की इंद्रियां उसके वश में होती है और उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतलाना, चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष, काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने वश में की हुई राग दोष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। पहले 59वें श्लोक में यह कहा जा चुका है कि परमात्मा साक्षात्कार हुए बिना राग का नाश नहीं होता और यहाँ राग द्वेष रहित होकर विषयों में विचरण करने से प्रसाद को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि होने की बात कही गई है। यहाँ के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व भी राग द्वेष का नाश संभव है। अतएव इन दोनों कथनों में जो विरोध प्रतीत होता है उसका समन्वय कैसे होता है। दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ 59वें श्लोक में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव बतलाया गया है और यहाँ राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय सेवन की बात कहकर राग द्वेष सर्वथा अभाव की साधना बतलाई गई है। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीनों ही
काम का अधिष्ठान बतलाया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों में राग द्वेष न रहने पर भी मन या बुद्धि में सूक्ष्म रूप से राग द्वेष रह जाते हैं। परंतु 59वें श्लोक में अश्य पद का प्रयोग करके स्थिर बुद्धि पुरुष में राग द्वेष का सर्वथा अभाव बताया गया है। वहाँ केवल इंद्रियों में ही राग द्वेष की अभाव की बात नहीं है। इंद्रियों से विषयों का संयोग न होने देना यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भागवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है? तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक है, किंतु इनमें ब्रह्मा विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। यद्यपि ब्रह्मा विषयों का त्याग भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम और राग द्वेष का त्याग न हो तब तक केवल ब्रह्मा विषयों के त्याग से विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त हो सकती है। तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाहर विषय का त्याग किए बिना इंद्रिय संयम हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पूजा, सेवा, जप और विवेक, वैराग आदि दूसरे उपायों से सहज ही इंद्रिय संयम हो जाता है एवं इंद्रिय संयम हो जाने पर अनायास की विषयों का त्याग किया जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में है वह चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा विषय की त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भागवत प्राप्ति में सहायक है, परंतु इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हुए बिना केवल इंद्रिय संयम से विषयों की पूर्णतः निवृत्त होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी बात भी नहीं है कि ब्रह्मा विषय त्याग का इंद्रिय संयम हुए बिना इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हो ही नहीं सकता। सत्संग, स्वाध्याय और विचार द्वारा संसारिक भोगों की अनित्यता का भान होने से तथा ईश्वर कृपा और भजन ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है। और जिनके इंद्रियों के राग द्वेष का नाश हो गया है उसके लिए ब्रह्मा विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम अनायास अपने आप ही होता है। जिसका इंद्रियों के विषय में राग द्वेष नहीं होता है वह पुरुष यदि ब्रह्मा रूप से विषयों का त्याग न करे तो विषयों में विचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है। प्रसादम पद यहाँ किसका वाचक है? वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा बिना राग द्वेष व्यवहार करने से साधक का अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। उस सुख और शांति का वाचक यहाँ प्रसादम पद है। इस सुख और शांति के हेतु रूप अंतःकरण की पवित्रता को और भगवान के अर्पण की हुई वस्तु अंतःकरण को पवित्र करने वाली होती है। इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं। परंतु अगले श्लोक में उपयुक्त पुरुष के लिए प्रसन्न चेतस पद का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ प्रसादम पद का अर्थ अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक मालूम होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।